सिम्बा, मोंटी, वीरू और जय गहरे जंगल में थे अपने मिशन पर, लेकिन इस बार उनके सामने एक नई मुसीबत थी। पिछले कुछ दिनों से जंगल के एनिमल्स के गायब होने की खबरें आ रही थीं। सिम्बा को लग रहा था कि इस रहस्य के पीछे कोई इनविजिबल पावर का हाथ है। एक रात जब चारों एक गहरी वैली से गुजर रहे थे, अचानक मोंटी की नजर पेड़ के नीचे पड़े पत्थरों पर पड़ी। लेकिन ये साधारण स्टोन्स नहीं थे, इनकी शेप किसी जानवर की तरह थी, जैसे कोई उन्हें पत्थर में बदलकर छोड़ गया हो। क्या ये सच में जानवर हैं? मोंटी ने फुसफुसाते हुए कहा। सिम्बा की नजरें भी चौकन्नी हो गईं। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। मुझे शक है कि जंगल में कोई पावरफुल विच है जो इन एनिमल्स को पत्थर बना रही है। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे बुशेस के पीछे छुप कर देखने लगे। सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहराते हुए स्नेक्स की तरह हिल रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज किसी खौफनाक चीख जैसी थी। उसने अपने हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड उठा रखी थी, जिससे वह कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। जैसे ही वह वॉन्ड को हिलाती, एक नन्हा रैबिट पत्थर में बदल गया। सिम्बा की रगों में गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और धीरे से कहा, यह विच हमारे जंगल को तबाह कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। वीरू ने कहा, पर इसे हराना आसान नहीं होगा, यह बहुत पावरफुल लग रही है। सिम्बा ने गहरी सांस ली और बोला, हमें स्ट्रेटेजी से काम लेना होगा। अगर हम इसे सीधे नहीं हरा सकते तो हमें इसे ट्रैप करना होगा। सिम्बा और उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने पास के पेड़ों के पीछे अपने लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढा और विच को अपनी ओर बुलाने के लिए जोर से रोर किया। विच ने उनकी आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए हो मेरे प्यारे शिकार, अब तुम्हें भी हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगी। विच ने अपनी मैजिकल वॉन्ड उठाई और सिम्बा की ओर स्पेल फेंकने का प्रयास किया, लेकिन सिम्बा पहले से तैयार था। उसने तेजी से छलांग लगाई और एक बॉटल जिसे उसने विजर्ड से प्राप्त किया था, विच की ओर फेंक दी। जैसे ही बॉटल उसके करीब पहुंची, मोंटी ने एक मैजिकल चांट पढ़ा और बॉटल ने अचानक एक तेज रोशनी बिखेरी, जिसने विच को चौंका दिया। विच अपने को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वह अपनी वॉन्ड को उठाने लगी, बॉटल ने उसे पूरी तरह से खींच लिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही पलों में वह बॉटल के भीतर कैद हो गई। सिम्बा ने चैन की सांस ली और बॉटल को उठाते हुए बोला, अब इस जंगल के एनिमल सुरक्षित रहेंगे। वीरू ने उत्साहित होकर कहा, सिम्बा, तुमने हमारे जंगल को बचा लिया। अब विच हमेशा के लिए बॉटल में कैद थी और जंगल फिर से शांति की ओर लौटने लगा।